Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So guys, आज हम बात करेंगे वीनस के बारे में कि वीनस जब बर्थ चार्ट के 7th हाउस में आता है तब क्या होता है। 7th हाउस जो है 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी पार्टनरशिप को, हमारी डील्स को। 7th हाउस का संबंध मैरिज से है, 7th हाउस का संबंध नेगोशिएशन से है, 7th हाउस आपकी कमिटमेंट है और 7th हाउस अपोजिट वर्ड है, यानी लगन यानी आप, और 7th हाउस यानी उसका अपोजिट यानी अपोजिट वर्ड। दूसरा 7th हाउस का संबंध इंटरनेशनल ट्रेड से भी है। वीनस वीनस रिप्रेजेंट करता है आर्ट को, ब्यूटी को, लग्जरी को, वुमेन को, वाइफ को, सेंसुअल प्लेजर को, एक्टिंग को, डांस को, पेंटिंग को, और जितनी भी वैल्यूबल जो चीज़ें होती हैं उनका संबंध भी वीनस से है, लाइक जेम्स एंड ज्वेलरीज। दूसरा वीनस रिप्रेजेंट करता है आपके ब्यूटी को, आपके ऑरा को, आपके चार्म को, आपके लुक्स को। तो वीनस जब 7th हाउस में आता है तो 7th हाउस जो है वो वीनस का अपना ऑन हाउस है, यानी अपना ऑन घर है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो लिब्रा का हाउस है, यानी लिब्रा जो साइन होता है उसका घर 7th हाउस है। दूसरा लिब्रा का जो लॉर्ड है वो वीनस है, तो वीनस अपने ऑन घर में होगा। तो वीनस जब 7th हाउस में आएगा तो डील से, नेगोशिएशन से, पार्टनरशिप से, मैरिज से आपको मॉनेटरी गेन होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और जो भी आप लाइफ में चाहते हो उन चीज़ों की प्राप्ति आपको इन चीज़ों को करने के बाद होगी। यानी जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसके थ्रू आप वेल्थी बन सकते हैं, जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा उसके थ्रू आप वेल्थी बन सकते हैं, जो भी आप डील करते हैं, जो भी चीज़ें बार्गेन करते हैं उसके थ्रू आप वेल्थी बन सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस का संबंध ट्रेड से भी है। तो कोई भी अगर आप ट्रेड करते हैं, कोई भी अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो उन चीज़ों के थ्रू भी आप वेल्थी बन सकते हैं। दूसरा 7th हाउस में अगर वीनस होगा तो आप अपने रिलेशन को बनाने के लिए, मैरिज करने के लिए, डील्स के लिए, पार्टनरशिप के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और इन सब चीज़ों को करने के बाद ही आप हैप्पी हो पाएंगे, यानी आपको जो खुशी है इन सब चीज़ों को करने के बाद मिलेगी। दूसरा 7th हाउस का संबंध हमारे लाइफ पार्टनर से होता है। वीनस रिप्रेजेंट करता है आर्ट एंड ब्यूटी को, तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही आर्टिस्टिक नेचर का होगा, अगर वीनस अपने यहाँ ऑन शाइन में है या अपने एग्लिटेशन में है। और जो लाइफ पार्टनर होगा वो एक प्रकार का डील मेकर होगा, जैसे 7th हाउस का संबंध डील से है, नेगोशिएशन से है, तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बार्गेनर होगा, डील मेकर होगा, वो लोगों के साथ अलियांस करके अपने बिजनेस को या आपके बिजनेस को इम्प्रूव करेगा, तो उसके थ्रू आपको मॉनेटरी गेन भी होगा। वीनस अगर 6th हाउस में डेबिलिटेशन में है, डेबिलिटेशन मतलब इन द सेंस वीनस अगर वर्गो साइन में है, तो वर्गो साइन में आने के बाद वीनस जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा बहुत प्रैक्टिकल होगा, मतलब उसके अंदर रोमांटिक नेचर कम होगा और बिजनेस टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके कारण हो सकता है जो आपका रिलेशन वो ख़राब हो जाए, क्योंकि वीनस यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल हो चुका है। तो जो आपकी डील है, जो आपका नेगोशिएशन है, जो आपका जॉइंट वेंचर है, उन चीज़ों में लॉस आ सकता है या वो चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं अगर वीनस यहाँ पर अपने डेबिलिटेशन में है। तो वीनस अगर 7th हाउस में अपने एग्लिटेशन में है तो कोई भी अगर उच्च का प्लेनेट जहाँ बैठता है, जिस हाउस में बैठता है, उस हाउस को इम्प्रूव कर देता है। तो वीनस अगर 7th हाउस में अपने एग्लिटेशन में होगा तो आपके ट्रेड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपकी वाइफ की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, उनके आर्टिस्टिक नेचर को बढ़ा देगा, उनकी सुंदरता को बढ़ा देगा। दूसरा, आपको शादी के बाद बहुत वेल्थी बना देगा अगर वीनस आपके 7th हाउस में अगर अपने एग्लिटेशन में है तो। फिर वीनस 7th हाउस से देखता है 1st हाउस को। एक्चुअली जो भी प्लेनेट जिस हाउस को देखता है ना, तो उस हाउस की चीज़ों को वो प्लेनेट अचीव करना चाहता है, यानी पाना चाहता है, इसलिए वो उस चीज़ को देखता है। यानी हम अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हमारी जो उत्सुकता है उस चीज़ के प्रति है जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो वीनस जब 1st हाउस को देखता है तो 1st हाउस का संबंध आपकी ओन पर्सनैलिटी से है, आपकी आइडेंटिटी से है, आपकी पहचान से है। जो भी आपका सेल्फ है वो 1st हाउस है, जैसा भी आप पब्लिक को दिखते हैं 1st हाउस से। तो वीनस अगर 1st हाउस को देखता है
तो आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नेचर के होंगे और बहुत वेल्थी दिखाई देंगे। दूसरा, जो आपका इंटरेस्ट होगा वो बहुत ही रॉयल होगा, यानी बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ों को आप यूज़ करना चाहेंगे, आप ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करना चाहेंगे और आप ऐसा कोई काम करेंगे जिसके चक्कर में जो आपकी खूबसूरती है वो और ज़्यादा एनहेंस हो और ज़्यादा बढ़े। तो हो सकता है कि आप वीनस से संबंधित चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, यानी जेम्स एंड ज्वेलरीज, परफ्यूम या और भी कोई ऐसी चीज़ें जिसके कारण जो आपकी खूबसूरती है वो और ज़्यादा एनहेंस हो, यानी बढ़े। सो गाइज़, आज मैंने आपको बताया कि वीनस अगर बर्थ चार्ट के 7th हाउस में आता है तब क्या होता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं आपका वीनस आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में आपको क्या क्या बेनिफिट करवा सकता है मैरिज के बाद या पार्टनरशिप के बाद, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने वीनस को जानने की कोशिश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।